नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है, अभिनंदन है। सरकार तो यही नहीं चाह रही है कि आपकी परीक्षा हो, और कुछ तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम हमेशा अफवाहें उड़ती चली जा रही हैं। तो हमारा मन तो खुद ही 50-50 कभी इधर सोच रहा है कि होगी परीक्षा कि कभी नहीं होगी परीक्षा। लेकिन प्रिय साथियों, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपना मन तैयारी में बनाए रखें और इस 10-15 दिन के अंदर आपको वो कर गुजरना है जो हमें सफलता मिल जाए, जिसके माध्यम से वो हमें करना चाहिए। अब इस 10-15 दिन में हमें क्या करना चाहिए, प्रश्न तो यही उठता है। कैसे हमें सफलता मिले, क्या हम करें। हमने तो छिटपुट में हमें 1.5 महीना 2 महीना समय मिला, हमने पढ़ाई की। तो हम आप लोग के बीच में इसीलिए आए हैं कि शायद हमारा अनुभव कुछ आपके सफलता के मार्ग में कुछ दिशा दिखाए। प्यारे दोस्तों, हम यही कहना चाहेंगे आप लोग से कि आप लोग इस टाइम 2018 में तो आया था 120 क्वेश्चन, लेकिन इस बार 30 क्वेश्चन और बढ़ गए हैं जीएस के। तो हमें जीएस का भी ध्यान देना है। लेकिन हिंदी के छात्रों के लिए यह जीएस एक तरह से मील का पत्थर है कि क्या हम तैयारी, क्योंकि उनका सामना उससे होता नहीं है। तो वो सोच रहे हैं अब करें तो क्या। तो हमारा अनुभव यही कहता है कि प्यारे दोस्तों, हम पूरी जीवन हिंदी करते, हिंदी माँ की सेवा करते ही आ गए। अब हमें और कहीं नहीं भटकना है, हमें अगर हिंदी पे हमारी पकड़ है, हमें सोशल नहीं आ रहा है, तो ज़्यादा नहीं, आप बस जीएस में करंट अफेयर्स और संविधान। करंट अफेयर्स निश्चित है कि नहीं 8 महीने का पूछेगा, उसको 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए। प्लस जो संविधान से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, मतलब राजनीति शास्त्र से, उससे यानी 6-7 क्वेश्चन इधर हो गए और 3-4 क्वेश्चन, 10-11 क्वेश्चन आपका ये हो गया। 2-4-5 क्वेश्चन और मारेंगे तुक्का, उसमें 1-2 रह जाएगा। तो मान लीजिए कि 12-15 नंबर आपका जीएस से हो जाएगा। और रही बात हिंदी के, तो पूरा समय आप हिंदी पे दीजिए। और इस टाइम आप, अगर आपको जीएस आता नहीं तो उसको दरकिनार कर दीजिए, उसके ओर ही टच ही मत करिए। और प्रिय साथियों, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग मोबाइल से दूर ही रहें। मोबाइल में जो भी अपने काम की चीज़ है उसी को टच करें और उसी को देखें। इस टाइम आपके पास समय नहीं है कि आप कुछ चुटकुले देख लें, कुछ रील्स देख लें। आप अपने सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए। और आपका जो भी आपने पढ़ाई की है, इस टाइम बस आपको यही ध्यान देना है कि आपसे क्या चीज़ छूट गया है, आपको क्या चीज़ नहीं आ रहा है। फोकस इस बात पे करना है, उसको सोचिए। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप लोग रिवाइज करिए।
किताब को दूर रखिए। रिवाइज करने का अर्थ यही है। हम भी अपने समय में जब लास्ट के 10-15 दिन हो जाते थे तो हम, नाम तो नहीं लेना चाहे, कई कोचिंग का नोट्स हम प्रैक्टिस सेट लिए थे, जिससे कि हमारी जो तैयारी है वो काफ़ी बेहतर हो गई। हमें चिंतन करने का मौका मिला। प्रैक्टिस सेट है क्या? प्रैक्टिस सेट ये है कि आपके मन में एक उद्गार ला देता है कि यार हमारा इतना ही क्वेश्चन हुआ, इतना में तो हमारा सिलेक्शन ही नहीं होगा। मन के अंदर पॉजिटिव निगेटिव दोनों बातें आती है कि यार अगर ऐसे ही रहा तो हम सफलता हमें कैसे मिलेगी। तो आप जितना हो सके उतना आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में जो सर्च इंजन है एक तरह से वो सर्च करेगा कि यार कौन से टॉपिक से क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है, तो आप तुरंत किताब उठाएंगे और उस पर जाकर देखेंगे कि यार यहाँ से ये चीज़ हमें नहीं आ रहा है, तो उसको आप ढूंढेंगे। और जो चीज़ सामने दिखता है वही चीज़ तो एग्ज़ाम में नहीं आता है। जो रचनाएं छिपी रहती हैं वही तो एग्ज़ाम में आता है। और मैं आप लोग से यही कहूँगा कि आप लोग मन बना करके एकांत हो करके पढ़िए। और जितना शाम के करीब 7 बजे से लेकर, ठंडी का मौसम है इस टाइम, तो आप लोग शाम के 7 बजे से लेकर के रात के जो भी सोने का टाइम है 10-11 बजे तक किताब अपने पास रख लीजिए और आप चिंतन करिए। लेटे लेटे चिंतन करिए और एकांत जगह पर रहिए। जो 3-4 घंटा आप दिन भर पढ़े हैं, 3-4 घंटा आप जब चिंतन करेंगे, जो नहीं आएगा आप किताब में देखेंगे तो वो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में वो छप जाएगा। तो प्यारे साथियों, मैं यही कहना चाहूँगा कि इस अंतिम दौर में आप लोग जितना हो सके उतना आप लोग रिवीजन करिए और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं ये नोट करके ज़रूर रखिए। और पिछली जो प्रीवियस ईयर्स का पेपर हुआ उसको, पेपर को पर डे एक बार ज़रूर उसे देखिए, समझिए कि किस तरह से क्वेश्चन आया है और अब क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। ठीक है, तो आप लोग इतना समय दिए, आप लोग का समय बहुत कीमती है। तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।